हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी वीडियोस में आपके लिए ला चुकी हूँ चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए और ये क्वेश्चन समझने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - 1 + 10 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। सी सब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार तो पूरा अभी नहीं लिखा है, आधा ही क्वेश्चन लिखा है, इवन आधे से कम क्वेश्चन लिखा है। यहीं तक हमें पता चल गया है हमें दो इक्वेशन गिवन है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। आप पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या करना है, पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, फिर उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं, उसके बाद इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहीं तक का सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन लिख के, जो इसका अभी आधा क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन लिख के हम आगे का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी, ठीक है। सो अभी क्या काम है, सबसे पहला कि हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। x - 1 x - y + 1 = 0। दैट मीन्स अगर मैं +1 को उधर ले जाती हूं तो ये इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, x और y के हम तीन सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 सॉल्यूशंस इनफ होते हैं, ठीक है। आप निकालने को 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 सॉल्यूशन से आप अच्छे से ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, x - y = -1 है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं x को 0 ले लेती हूँ पहले। तो x को मैंने लिया 0 - y = -1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। यानी कि एक सोल्यूशन क्या आया, मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। लेट्स मूव टू सेकेंड सोल्यूशन। मैं एक काम करती हूँ, x - y = -1 में x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ। 1 - y = -1, ठीक है। -y को इधर ही रहने देती हूँ, ये वाला +1 दूसरी साइड ले जाती हूँ। -y = प्लस होता है माइनस, तो माइनस प्लस 1 + 1 2 -2। आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। एक और सोल्यूशन निकालना है, एक काम करते हैं, हम x को 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं एक सेपरेट बना रही ताकि आपको पता चल जाए। सो हमने क्या किया, अलग ले लिया, x की वैल्यू 2 ले ली। x - y = -1, 2 - y = -1, x को 2 ले लिया ना, -y को यहीं रहने देते हैं और ये +2 दूसरी साइड ले जाते हैं। तो माइनस प्लस 2 + 1 3, तो ये आ गया -3। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, सॉल्यूशंस आ गए। अब आते दूसरी इक्वेशन पे, दूसरी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं इतना एरिया इरेज कर देती हूँ ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाए। आप इसको फिर भी दोबारा समझ लो क्या किया है। x की 0 1 2 लेके y की वैल्यू निकाल के हमारे सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। आप एक वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। मैं आगे का दूसरी इक्वेशंस के लिए स्पेस करने के लिए इसको इरेज कर देती हूँ। सो अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। दैट मीन्स 3x + 2y = ये -12 में उधर ले जाती हूँ, बन जाएगा +12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x और y तीन कोऑर्डिनेट्स निकालने ना, जैसे मैंने आपको बताया 3 कोऑर्डिनेट्स इनफ होते हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक x एज 0, x को मैं 0 ले लेती हूँ, तो 3 × x यानी कि × 0 ऐसे सॉल्व कर लेती हूँ। 0 + 2y = 12, 2y = 12 बाय, अभी इसको यही रहने देती हूँ। y = ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में आएगा, y की वैल्यू आती है 6। आपको ये सॉल्व करना अच्छे से आता होगा, इसलिए मैंने अभी तक ये नहीं बताया, और नहीं आता तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, आपको वो भी सॉल्व करना मैंने उसमें बताया हुआ है। अब मेरे को एक काम करना है, x की वैल्यू मैंने एक बार तो ले ली 0। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 2। कुछ भी ले सकते हो आप, तो मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है। लेट्स मेक इट सिंपल। तो 3
x की जगह 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, ये प्लस 6 दूसरी जगह जाके माइनस होगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हुआ? अब मैं एक काम करती हूँ, x की वैल्यू ले लेती हूँ 4, x की वैल्यू 4 ले लेती हूँ, मैं उसको यहां सॉल्व करती हूँ। इसके बाद यहां से स्टार्ट है, कंफ्यूज मत होना। मैंने x की वैल्यू ली है 4, तो 3x यानी कि 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, ये प्लस 12 दूसरी साइड जाके माइनस होगा, 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि माइनस होके एट द एंड वो 0 आ जाएगा ना। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 0/2 विच इज ऑल्सो 0। तो अगर मैंने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, इनकी ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं दोनों की, और अब मैं आगे का क्वेश्चन लिख के आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सो नाउ गाइज देखो, मैंने यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन के, सेकेंड इक्वेशन के। आगे क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब ये दोनों इक्वेशन जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर चुके होंगे तो एक ट्रायंगल की शेप बनेगी। लाइक ये एक्स एक्सिस के साथ दो कुछ लाइंस कुछ भी तरीके से कट होंगी कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने यानी कि कॉर्नर बताने हैं। हमें अभी सिंपल तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं। ग्राफ बना लिया है, मेंशन करना क्या क्या जरूरी है हमेशा बताती हूँ। सेंटर में 0 यानी कि आपको ओरिजिन लिखना जरूरी है, x नेगेटिव, y नेगेटिव, और सारे आपका जो मेजरमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो इक्वल ही होगा। नाउ फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x 0 y 1। x की वैल्यू 0 यानी कि x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 1 यानी कि ये हुआ पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x 0 1। फिर आता है x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, यहाँ बन गया 1 2। फिर x पे 2, y पे 3, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3। आप इसको आप मेजर करके देख लेना स्केल से, तो ये कुछ यहां बनेगा। अभी यहाँ पे मैं स्केल नहीं यूज कर सकती क्योंकि बोर्ड पे इजीली स्केल यूज नहीं होता है। वेट, सेकंड को दोबारा एक बार करते हैं। x1 y2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये कुछ यहाँ पे होगा। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये यहाँ पे होगा 1 2 देन 2 3। अब देखो आप इसको ना लाइन को ज्वाइन कर देना स्केल से, तो ये कुछ आपकी इस तरीके से बनेगी। ये बिल्कुल आप स्ट्रेट, अभी बोर्ड पे तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन पाएगी, बट ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। गॉट इट? उसके बाद अब आते हैं दूसरी लाइन पे। देखो ये लाइन बहुत मेसी, आई नो दैट, बट आप जब स्केल पे बनाएंगे ना तो वो मेसी नहीं होगी, बिकॉज देखो स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो। ग्राफ में ना पूरा ये बॉक्सेस बने होते हैं एक एक स्क्वायर्स के, तो उसमें आपकी मेजरमेंट कभी गलत नहीं होती। सेकेंड इक्वेशन है, पहला है 0 और 6। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, एक्स पे 2, वाई एक्सिस पे 3, यानी कि यही पॉइंट, बिल्कुल सेम यही पॉइंट। ठीक है, फिर आता है x पे 4, y पे 0, x पे 4, y पे 0, ये पॉइंट। अब देखो मैं इन तीनों को अगर ज्वाइन करती हूं तो ये बन गया। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ। कौन सा? ये मैं उसको थोड़ा सा शेड कर देती हूं ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूं। ये एरिया बन गया ना, एक ट्रायंगल बन गया ना इस फिगर का। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके ये एक ट्रायंगल बन गया। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, एक काम करती हूँ, इसको नेम दे देती हूँ। ये पॉइंट A है, ये वाला कॉर्नर B है, और ये वाला कॉर्नर C है।
ठीक है ना। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, किस किस के, ए बी और सी के। देखो ए को अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पे 2 है, स्केल से देखोगे तो एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 3। क्लियर हुआ। बी को देखोगे एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे -1 है, क्योंकि देखो ये -1 आ रहा है ना, और वाई एक्सिस पे 0, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, तो -1 और 0। क्लियर। सी देखो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, क्योंकि ऊपर उठ ही नहीं रहा है, दोनों ही उस पे है ना, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही बने हुए हैं ये दोनों पॉइंट्स। तो एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0। ये था क्वेश्चन में। आपको क्या करना था मैं दोबारा बता देती हूँ। ये 2 इक्वेशंस गिवन थी, इनको सॉल्यूशंस निकालने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इजी थे, निकाल लिए। नहीं समझ आए ना अगर आपको कि मैम ने क्या किया, आप वीडियो को पॉज करो पीछे करके, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको एक ग्राफ पे उसको प्लॉट करना है। देखो मैंने कैसे किया है, ठीक है, बहुत इजीली प्लॉट हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। लाइन को ज्वाइन करने के बाद आपको खुद नजर आएगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है, और क्वेश्चन में भी लिखा है कि एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा इन दोनों लाइन का और एक्स एक्सिस के साथ। बन गया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस बताने हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने, कॉर्नर्स, ये वर्टेक्स, इनका कोऑर्डिनेट बताना है। तो ए का कोऑर्डिनेट आ गया ये, बी के कोऑर्डिनेट आ गए ये, सी के ये, एंड शेड द रीजन, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये क्वेश्चन ना टाइम टेकिंग जरूर होते हैं। आपको लगेगा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट आप करने बैठोगे ना आपको लगेगा कि बेशक ये क्वेश्चंस लेंथी हैं लेकिन ये बहुत सिंपल है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे ऑलरेडी। तो आप देखो पॉइंट्स निकालना ईजी है, ग्राफ प्लॉट करना ईजी है, वर्टिसेस देखना ईजी है, बट उसको थोड़ा क्वेश्चन को लेंथी कर दिया गया है। बहुत ईजी, आप करके देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आ गया क्वेश्चन, तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।